नमस्कार। आज हम जानेंगे कुछ योगों के बारे में कि शादी होने की संभावना कब ज्यादा होती है, और हम कुछ योग ऐसे भी देखेंगे कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी, क्या शादी के बाद तलाक होगा या नहीं होगा। आज कुछ योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शादी होने की संभावना देखेंगे कि शादी होने की संभावना आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग बनते हैं जो शादी होने को दर्शाते हैं। सबसे पहला योग जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब बृहस्पति और शुक्र लगन में और सप्तम घर में अगर ये योग बन जाए तो शादी होने की काफी संभावना बन जाती है। या आपकी जन्म पत्रिका बृहस्पति की महादशा चल रही हो आपकी जन्म पत्रिका में और अंतरदशा शुक्र की चल रही हो, तब भी शादी होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। या आपकी लगन कुंडली में लगन का स्वामी और सातवें घर के स्वामी की यदि आपस में 8 डिग्री के अंदर अंदर का जब फासला रह जाता है तो इसमें भी मैंने देखा है अक्सर शादी की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। हमें नौमाश कुंडली भी शादी के लिए देखनी पड़ेगी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में नौमाश की कुंडली में शुक्र की मजबूती है या बृहस्पति की काफी मजबूती है, अगर महादशा और अंतरदशा सातवें घर के स्वामी की चल रही हो तो शादी की काफी हद तक उस साल में पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में लगन का स्वामी या सातवें घर का स्वामी कमजोर अवस्था में हो, अगर यही दोनों प्लैनेट नौमाश की कुंडली में काफी अच्छी पोजीशन में हो, या इन दोनों प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट की उच्च की महादशा चल रही हो, अगर वो प्लैनेट उच्च का हो और उच्च की महादशा चल रही हो, तो उस समय में भी शादी की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों, हमें इसमें वर्ष फल को देखना भी काफी जरूरी होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में वर्ष फल के अनुसार लगन का स्वामी और सातवें घर का स्वामी, यदि इन दोनों स्वामियों के बीच में अगर 8 से 10 डिग्री के बीच का अगर फासला आपको नजर आ जाए तो आप जातक को बोल सकते हो कि इस साल में शादी होने की काफी संभावना बढ़ सकती है। मैंने कई कुंडलियों को रीड करते हुए देखा है कि ज्यादातर मुझे रिजल्ट वर्ष फल की कुंडली से मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वर्ष फल में अगर मैं दोबारा बता रहा हूं कि लगन का स्वामी और सातवें घर का स्वामी, यदि इन दोनों ग्रहों की आपस में 10 डिग्री के अंदर का अगर फासला आ जाता है, वैसे तो 8 डिग्री बोला गया है, अगर 8 डिग्री के अंदर का यदि फासला आ जाता है तो शादी की काफी हद तक पॉसिबिलिटी बन जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन योगों के बारे में। कई जातक प्रश्न पूछते हैं कि हमारी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। हमारी कुंडली में ऐसे ऐसे योग बने हुए हैं जो कि ये दर्शा रहे हैं कि हमारी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। हम कुछ योगों के बारे में आज चर्चा करते हैं जिससे हम ये जानेंगे कि शादी चलेगी या नहीं। आपकी जन्म पत्रिका में अगर लगन का स्वामी मजबूत अवस्था में बैठ जाए, यदि सातवें घर का स्वामी भी मजबूत अवस्था में बैठ जाए, उसके ऊपर कोई भी पाप ग्रह ना हो, ना देखता हो, तो शादी अवश्य बहुत अच्छी चल सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सातवें घर का मालिक यदि सातवें घर में ही बैठा हो तो आप जातक को बोल सकते हो कि शादी 100% चलेगी, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। कई बार हम योग देखते हैं कि जन्म कुंडली में लगन में सूर्य बैठा होता है, सातवें घर में शनि बैठा होता है, हमें कई बार शादी चलने का योग नहीं दिखाई देता। अगर इन योग के ऊपर अगर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो आप बोल सकते हो कि शादी चलने की काफी हद तक पॉसिबिलिटी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में सातवें घर का मालिक अगर उच्च राशि में बैठा हो तब भी शादी चलने के बड़े अच्छे योग बन जाते हैं। अगर सातवें घर का स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो
आप तब भी बोल सकते हो कि अच्छी शादी की काफी हद तक पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। या केंद्र स्वामी होते हैं, केंद्र घर जो 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण 1, 5, 9, ये घर ज्योतिष शास्त्र में काफी मजबूत और काफी पावरफुल गिने गए हैं और काफी ये घर शुभ भी माने गए हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जब शादी नहीं चलती, विचार गलत आते हैं, तो ये कौन से योग होते हैं। यदि आपके 7वें घर का स्वामी के ऊपर राहु का प्रभाव हो, अगर राहु साथ बैठा हो, तब शादी चलने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि जन्म पत्रिका में देव गुरु बृहस्पति यदि मकर राशि में हो, अगर वो भी 7वें घर को देखते हो, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। यदि आपके 7वें घर का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, यदि उसके साथ नीच राशि का मंगल बैठा हो, तब भी मैंने अक्सर देखा कि शादी का योग काफी हद तक शादी खराब हो जाती है। कुछ ऐसे और भी दोस्तों योग बनते हैं जो शादी ना चलने में काफी जिम्मेदार होते हैं। अगर मैं बहुत सारे योगों के बारे में अगर बात करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम कुछ योगों को पढ़ के जातक को बता सकते हैं कि शादी आपकी चलेगी या नहीं चलेगी। दोस्तों नमस्कार।